नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं दर्पण कुमार नरूला और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम वीडियो नंबर 14 नंबर वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये वीडियो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए बनाई है। लेकिन सिलेबस सेम होने की वजह से आप इसको किसी भी ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं जो इंडिया में हो रहा है, जो 10th या 12th के बेस पे है। अब जैसा मैंने बताया, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। आपको साथ साथ उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, उनको अच्छे से नोट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। तो अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप एक वीडियो को पॉज कीजिए और एक कॉपी और पेन लेकर आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यह है वीडियो नंबर 14। इससे पहले हम 13 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करें इसके आंसर की, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको: जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। और जो ठीक आंसर रहेगा उसका वो लंदन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले से ही आता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन आता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ, ये तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जी 1961 में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द कारकापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? यानी जो काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ स्थित है? अब ये यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है: गुजरात है, कर्नाटक है, यूपी है और राजस्थान है। जो आपका ठीक आंसर है वो है ए, गुजरात। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी के किनारे पे है, जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कौन सी नदी के किनारे पे है? तो ये टापी रिवर, जो टापी नदी है उसके किनारे पे सिचुएटेड है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये भी अपने आप में क्वेश्चन ही है। चलिए आगे चलते हैं। विद होम इज गोल क्रांति रिलेटेड? यानी कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? एग प्रोडक्शन से, यानी अंडा उत्पादन से, पोटैटो प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन। अगर किसी को ठीक आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिलहाल मैं बता देता हूं कि इसका जो आंसर है वो रहेगा बी, पोटैटो प्रोडक्शन। जो गोल क्रांति है वो आलू की प्रोडक्शन से संबंधित है। इसी तरह आपको सिल्वर रेवोल्यूशन, यानी कि जो सिल्वर क्रांति है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, वो एग प्रोडक्शन है। एग प्रोडक्शन जो है वो सिल्वर, ठीक है, प्रोडक्शन रेवोल्यूशन से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन की बात करें, अगर येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति की बात करें, ठीक है, पीली क्रांति की बात करें तो वो ऑयल सीड प्रोडक्शन है। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, सिल्वर प्रोडक्शन जो है वो एग प्रोडक्शन से संबंधित है, और जो गोल क्रांति है वो आपकी पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज नामेरी नेशनल पार्क लोकेटेड? ये जो नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन है ये हर पेपर से संबंधित है, चाहे आप आर्मी जीडी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी कर रहे हैं, या कोई भी आप 10th बेस या 12th बेस पेपर कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन है, मैंने पहली वीडियो में भी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में आपको बताया था, जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बताया था। अब यहाँ पे नामेरी की बात हो रही है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या असम? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं आता तो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे डी आपका सही आंसर है, असम। असम से रिलेटेड है ये, असम में लोकेटेड है ये। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। जो सिटी जौनपुर है, जौनपुर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये किसने शहर बसाया था और किसकी याद में बसाया था। एक वीडियो मैंने बताया था पिछली में, अगर आपको याद है तो वो भी आप कमेंट कीजिए कि जौनपुर जो सिटी है आपकी वो किस नदी के किनारे पे है। ठीक है जी, तो इसके भी 4 ऑप्शन है: साबरमती, गोमती, अलकनंदा या फिर यमुना नदी। तो जो इसका ठीक आंसर वो आपका बी रहेगा, गोमती नदी के किनारे पे जो आपका जौनपुर है, जौनपुर एक शहर है, ठीक है, वो मतलब सिचुएटेड है। अब बात करें अगर साबरमती नदी की, ये किसके किनारे पे है? तो ये अहमदाबाद, ये जो साबरमती नदी है अहमदाबाद, ठीक है, इसके किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है, जो जौनपुर है वो गोमती नदी के बारे में स्थित है। यमुना सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, अगर सुपर इंपॉर्टेंट की बात करें तो यमुना है।
तो यमुना नदी के किनारे पे कितने शहर स्थित है? इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसका नाम है आदमी। ठीक है, आ से मतलब है आगरा, द से डी से मतलब है दिल्ली, और एम से मतलब है मथुरा। तो यमुना नदी के किनारे 3 शहर स्थित है, आगरा, दिल्ली और मथुरा। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बिटवीन विच कंट्रीज इज द हिंडनबर्ग लाइन लोकेटेड, यानी कि हिंडनबर्ग रेखा जो है किन देशों के बीच में है? इसका ठीक आंसर रहेगा जी आपका बी, जर्मनी टू पोलैंड। तो जर्मनी से लेके पोलैंड तक इन 2 कंट्रीज के बीच में ये रेखा जो है वो लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि विद विच गेम इज अ सुब्रतो कप रिलेटेड। अब यहाँ पे सुब्रतो पूछा है, रोवर्स भी पूछ सकते हैं, रोवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोनों का आंसर एक ही है वैसे, डी, फुटबॉल। जो सुब्रतो कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी पूछा जा सकता है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दलीप ट्रॉफी पूछा जा सकता है, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8, कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? विद विच टर्म इज रिलेटेड टू क्रिकेट? ऑप्शन है बीमर, नॉकआउट, स्मैश या चेकमेट। देखो इसका आंसर चेकमेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चेकमेट जो है वो चेस से रिलेटेड है। बाकी ये नॉकआउट, ये मुझे रेसलिंग से लग रहा है, रेसलिंग से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये स्मैश मुझे बॉक्सिंग का लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बीमर जो है वो आपका ठीक आंसर है, ए बीमर इसका करेक्ट आंसर है। जो भी फुल टॉस बॉल होती है जब उसको बैट पे लिया जाता है तो उसको बीमर बोलते हैं। ठीक है, तो बीमर जो शब्द है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड है। मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री में भी, और जितने भी आपके 10th 12th बेस पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इससे मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, राम मंदिर जो अयोध्या में बने हैं वो कब बनेगा या कब बना? ये भी आप अगर सुन रहे हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताना इसके बारे में। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर की, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका आंसर डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो फेमस रामेश्वरम मंदिर है वो लोकेटेड है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? विच लेक इज सिचुएटेड इन मणिपुर? ऑप्शंस है चिल्का झील, लोकतक झील, पुष्कर झील या फिर लोनार झील। तो देखिए जो मणिपुर है उसकी अगर हम बात करें तो आंसर आपका बी आएगा, लोकतक झील जो है, लोकतक झील जिसको बोलते हैं, वो मणिपुर में सिचुएटेड है। चिल्का झील की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में है, पता होना चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुष्कर की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है जी, और लोनार की बात करें तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ें भी साथ साथ आप लिखते जाइए, इसलिए मैंने बोला था कॉपी पेन लेकर बैठिए आप और नोट्स बनाइए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये हवाई अड्डे से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। तो बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड कहाँ पे है? इसका आंसर रहेगा आपका बी, हैदराबाद। ये हैदराबाद में लोकेटेड है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। हु रोट द बुक एज यू लाइक इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एज यू लाइक इट बुक जो है वो किसने लिखी है? इसका आंसर आएगा आपका ए, शेक्सपियर। और ये सीबीएसई के सिलेबस में भी है ये बुक, 9th या 10th में उनको पढ़ाया जाता है सीबीएसई में, शेक्सपियर की ये बुक। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर आते हैं। कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे दिया जाता है। इससे पहले हम क्वेश्चन की ओर आए कि कितने फील्ड में ये पुरस्कार मिलता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 फील्ड्स में ये दिया जाता है। 6, इसका आंसर जो रहेगा आपका वो 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 6 आंसर रहेगा उसका। ठीक है, 6 फील्ड्स में ये पुरस्कार दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो वो बंदा स्वीडन को बिलोंग करता था। स्वीडन जो शहर है, जो देश है, उसको बिलोंग करता था। स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, जो स्वीडन की जो सरकार है, वही हर साल नोबेल पुरस्कार देती है एल्फ्रेड नोबेल की याद में। चलिए आगे चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है मैन बुकर पुरस्कार कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द मैन बुकर प्राइज स्टार्टेड? अब ये शुरू किया गया था 1969 में। अब इसमें आपका थोड़ा सा पंजाब की हिस्ट्री भी अवेलेबल है, तो पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर में, कब इसकी रचना की गई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी? उसका भी आंसर 1969 ही है। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 1469 ईस्वी में, जब उनका 500वां बर्थडे था, 500वां जन्मदिन था, तब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की स्थापना अमृतसर में की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में। चलिए अगला प्रश्न जो है, व्हेन इज द यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड? अब ये जो डेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ इन वीडियोस में, अच्छे से उसको देखिए। सबसे पहले हम करते हैं यूनिसेफ डे किससे रिलेटेड है, लाइक किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 11 दिसंबर। जो बाकी दिन यहाँ पे दिए हैं 5 जून, 11 जुलाई, 7 दिसंबर, ये भी अपने आप में डे है। जैसे अगर हम 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। 11 जुलाई की बात कर लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और अगर हम बात करें 7 दिसंबर की, तो सशस्त्र सीमा झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इस दिन को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बैडमिंटन जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बैडमिंटन का जो आंसर रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से रिलेटेड है बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। अब जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी जो राजधानियां हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए, सब पेपर में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इजराइल की जो करेंसी है, इजराइल की जो मुद्रा है, उसका क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इजराइल्स करेंसी? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो सी रहेगा, न्यू शेकल जो है वो इजराइल की करेंसी है। कैपिटल की बात करें उसकी तो जेरूसलम, JERUSALEM, जेरूसलम जो है वो इसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल है। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट आ गया फिर डे से रिलेटेड क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल इंटीग्रेशन डे? अर्थात किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आपका होता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। बाकी दिन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 10 जनवरी की, तो यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल। अब यहाँ पे फ़र्क है, नेशनल और वर्ल्ड में फ़र्क है। जब हम नेशनल हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वो 14 सितंबर को सिर्फ नेशन में, हमारे नेशन में मनाया जाता है, इंडिया में मनाया जाता है। अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो ये है वर्ल्ड हिंदी डे, यानी पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। 5 सितंबर आपको पता होगा किसका बर्थडे है? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नेशनल टीचर्स डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी याद में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड सत्यार्थ प्रकाश? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वही थे जिन्होंने आर्य समाज की खोज की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। घूमर किस देश का, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अब जब हम घूमर की बात करते तो हमें याद आता है राजस्थान, डी इसका सही आंसर है। गुजरात की बात करें तो उनका डेफिनेटली गरबा रहेगा। ठीक है, जैसे पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा होता है, ठीक है, यूपी में कथक होता है, वैसे गुजरात में गरबा होता है, राजस्थान में घूमर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए, ये आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक दूंगा आपको होमवर्क भी आपने करके आना है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? विद विच इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज अल्लाह रखा एसोसिएटेड? बांसुरी, सितार, तबला या वायलिन? ठीक है जी, चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं और इसका आंसर है आपका सी, जो तबला है वो आपका ठीक आंसर है। अल्लाह रखा तबला बजाते थे।
प्रश्न नंबर 22, ये सारे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। पर्वतीय नगर लैंसडाउन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द माउंटेन सिटी लैंसडाउन लोकेटेड? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, यूके है। तो यूके का यहाँ पे मतलब उत्तराखंड है और यही आपका ठीक आंसर भी है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। जब मैं इंडिया से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस में यूके लिखता हूँ तो आपको खुद समझना चाहिए कि उत्तराखंड की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23, एशियाई समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी? कैप्टन मुनरो है, विलियम जॉन्स है, मीर कासिम है, या फिर सिराजुद्दौला। अच्छा, चलिए इसका जो आंसर है वो रहेगा विलियम जॉन्स। ये रहा आपका आंसर बी। और इन्होंने 1784 में इसकी स्थापना की थी। डे था 15 जनवरी। डे इंपॉर्टेंट नहीं है, साल इंपॉर्टेंट है और किसने की थी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन डे भी आप याद कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 24, ध्यान से देखना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, अभी इन्होंने वर्तमान का नहीं पूछा, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो जो 8वीं हमारी अनुसूची थी उसमें सिर्फ 14 जो लैंग्वेजेस थी वो इंक्लूडेड की गई थी। आज की बात करें, वर्तमान की बात करें तो जो 22 है वो सही आंसर रहेगा। अगर उन्होंने प्रेजेंट का पूछ लिया तो फिर 22 ठीक रहेगा, अगर उन्होंने 8वीं अनुसूची का पूछा है तो आपका 14 ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे ये है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इस गीत की जो रचना है, जो इसकी कंपोजिशन है, वो किसने की थी? भगत सिंह तो नहीं आंसर हो सकता, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल? ये डी सही आंसर है आपका, राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर। ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता है, सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो कौन थे? ऋग्वेद हिंदू धर्म का एक वेद है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि ऋग्वेदा में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इसका आंसर है आपका इंद्र। जो इंद्र देवता है, जिसको बारिश का देवता कहा जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे ऋग्वेदा में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो भी सेम ही है, ऋग्वेदा जो है आपका सबसे पुराना वेद है, ये पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म में टोटल कितने वेद है? तो 4 वेद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? चलिए अगर किसी को आंसर आता है तो जरूर इसका कमेंट कीजिए। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है। संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 30 साल, 30 ईयर। 30 साल की उम्र आपकी कम से कम होनी ही चाहिए। यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है तो मैंने बता दिया आपको, 30 साल इसका ठीक आंसर है। प्रश्न नंबर 28, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी संविधान में कितने प्रकार के आपात हैं? संविधान में सिर्फ 3 प्रकार के आपात हैं जो अलग अलग अनुच्छेद के अंडर आते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ। एक है अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 भी है हमारे पास और आर्टिकल 360 भी है हमारे पास। 352 कब लगता है? जब नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, पूरे देश में कोई इमरजेंसी है, जैसे भूखमरी की समस्या आ गई या कोई युद्ध छिड़ गया किसी कंट्री के साथ, तब ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है। अगर यही प्रॉब्लम राज्य में हो जाए, स्टेट इमरजेंसी, तो आर्टिकल 356 लगता है। और अगर वित्तीय धन से संबंधित फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, जो आज तक इंडिया में कभी नहीं लगी भगवान की कृपा से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी, तो 360 जो है 360 अनुच्छेद 360 के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आज तक इंडिया में नहीं हुई। प्रश्न नंबर 29, बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नदी नहीं कहते। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर गंगा इन द बांग्लादेश? उसको पद्मा बोलते हैं। पद्मा, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्म के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो टी सांगपो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तिब्बत नदी जो है ना, तिब्बत नदी ब्रह्मपुत्र में, मतलब जो ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैंने तिब्बत नदी बोल दिया गलती से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में
ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो हमारा पड़ोसी है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद कीजिए। लास्ट प्रश्न है आपका, करीबा डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है, किस रिवर पे स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका ए, जम्बेजी रिवर। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी नाइल नदी है, नाइल नदी ये है सबसे लंबी नदी, इसकी जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, 6650। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी 6650, 850 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा, मैं चाहता हूँ ये आप ये जरूर अटैम्प्ट करें, और अगर किसी को अभी आता है तो अभी कमेंट सेक्शन में बता दें, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। उदासीन विलयन क्या, पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन? एक एसिडिक होते हैं, एक बेसिक होते हैं, और जो बिल्कुल उदासीन होते हैं उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू कितना है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थी यहीं पे ख़त्म। आई होप आपने अच्छे से नोट किया होगा। अगर किसी को आता है कोई आंसर तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आप चाहो तो मुझे ये भी बता सकते हो कि आपके कितने आंसर ठीक हुए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मिलेंगे, वीडियो नंबर 15। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।